तो सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिव। तो होली के विषय में हम आपको कुछ बात बताते हैं कि होली है आज, और ऐसा नहीं कि आज होली है, बल्कि हम हजारों वर्षों से इस देश में होली मना रहे हैं। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, हमारे त्योहार और उनकी परंपराएं विकृत होती चली जाती हैं, पॉल्यूटेड होती चली जाती हैं। जैसे कि सिंहस्थ की बात हम करें, जो सिंहस्थ का मेला भरता है, 4-4 वर्ष में 4 जगह भरता है, 12-12 साल में एक जगह भरता है। असल में वो क्या था? परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन करने का एक ऐसा स्थान था जहां 4-4 वर्ष में सारे भारतवर्ष के ब्रह्मवेत्ता, ऋषि मुनि, महापुरुष इकट्ठा होते थे और अपने शिष्यों के साथ भी बैठते थे, और फिर इंटरचेंज होता था गुरुओं का। सभी गुरु मिलकर सभी शिष्यों को, भारतवर्ष सभी शिष्यों को आत्मज्ञान की ओर ले जाने के लिए, ब्रह्म विद्या की ओर ले जाने के लिए मार्गदर्शन किया करते थे। लेकिन वो विकृत होता चला गया, और धीरे धीरे जो है उसमें साधु संतों की टोलियां का दिखावा आ गया, तत्व ज्ञान तो चला गया एक तरफ, और पूरा का पूरा जो है वो एक, पहले वो मेला हो गया, अब वो मेला हो गया। मेला के बाद क्या होता है वो भी हो गया। ऐसे जो होली है, इस होली का मतलब ये होली तुम्हारी जीवात्मा परमात्मा की होली कि नहीं होली? परमात्मा की हो गई कि नहीं हुई? कि अभी तुम अपना अहंकार में ही जी रहे हो? होली का मतलब है कि आपका होना, आपके होने में आप लीन हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। ऐसे कहते हैं कोई आदमी मस्त हो जाता है किसी नशे में, भांग के, गांजे के किसी नशे में लीन हो जाता है, दिन दुनिया की उसको खबर नहीं रहती। ऐसे ही परमात्मा नशा न होकर समस्त नशाओं का तोड़ है। तो होली का मतलब यह था कि आप परमात्मा के होने में आप लीन हो रहे कि नहीं। लेकिन वो शुरू में तो ये अर्थ था, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो बाहर से अंदर की ओर नहीं जाता, बल्कि अंदर से बाहर की ओर जाता है, क्योंकि उसकी चेतना को इंद्रियां बाहर फेंकती हैं। आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, मुंह बाहर बोलता है, त्वचा बाहर का जो है स्पर्श करती है, नासिका बाहर का सूंघती है। तो आदमी अपनी चेतना को, जैसे पानी को ऊपर चढ़ाना के लिए पंप चाहिए पड़ता है, मोटर पंप, ऐसे ही आदमी की जो चेतना है वो बाहर तो आराम से निकल जाती है, अंदर ले जाना मुश्किल, इसलिए बाहर की साधनाएं बहुत फेमस हो गई। अब साहब उन्हें सब होली के साथ कुछ कहानियां जुड़ गई। क्या ऐसा थोड़ी था कि भक्त प्रहलाद के पहले होली नहीं मनाई जाती थी? इसके पहले भी अगर देखा जाए, खोजा जाए तो होली थी। ये होली का त्योहार था। इस त्योहार में हमने अपनी आंखों से देखा है कि लोग क्या करते थे कि टेसू जो रहता है, पलाश, उसके पत्तों, उसके जो फूल होते थे उसका रंग बनाते थे और केसर डालते थे। हमारे समय की बात है, हम जब बच्चे थे,
और बढ़िया अच्छी ठंडाई बनाते थे, बादाम काजू वगैरह सब घोट कर, और जो लोग मिलने आते थे उनको पिलाते थे। वो केसर का रंग तो अब तो गया, केमिकल का रंग है, दुनिया भर के विषैले पदार्थ, वो बात नहीं करेंगे। लेकिन हम बात ये करेंगे कि होली किस तरह विकृत हुई। आपको सबको मालूम होगा कि पहले क्या है कि जंगल बहुत ज्यादा थे। जैसे अभी हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और सफाई का अभियान चलवाया, ऐसे क्या है, जंगल बहुत ज्यादा थे और लोग जो है पर्यावरण से बहुत प्रेम करते थे। तो क्या करते थे कि जो सूखे पत्ते होते थे, वेस्टेज लकड़ियां होती थीं, ऐसा कोई सामान होता था, लकड़ी का सामान जो अनुपयोगी है, रखना बेकार है, वो सारी चीजों को होली के दिन एक जगह इकट्ठा करके और उसमें पूजन करके उसमें अग्नि लगा देते। अब वो स्थिति है नहीं, लकड़ी मिलना मुश्किल है, तो भी हम आज होली जला रहे हैं। कंडे मिलना मुश्किल है, कंडों की, लकड़ी की, ईंधन की कमी है। मैं अभी हरियाणा गया था करीब 3 साल पहले, तो हरियाणा में मैंने 3-4 साल पहले की बात है, हरियाणा में मैंने देखा कि लकड़ी तो है ही नहीं है वहां, खेतों में कहीं पेड़ पौधे तो बहुत कम है, ना के बराबर। तो होली एक तरह का सफाई अभियान था और एक तरह का डिस्पोजल था वेस्ट मटेरियल का। एक चीज आध्यात्मिक अर्थ तो होली हो गया कि परमात्मा के हो गए कि नहीं हुए, होली हो परमात्मा में लीन हुए कि नहीं, परमात्मा का बोध हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ये था कि एक तो प्रेम, मतलब सब लोग मिलते थे, आपस में मिलते जुलते थे, और संत महापुरुषों के आश्रमों में जाकर वहां संत महापुरुषों के चरण पादुका पे गुलाल वगैरह लगाकर आज के दिन वहां पर जो है ध्यान की विशेष साधना की जाती थी, ताकि लोग आत्म स्वरूप को जान सके। लेकिन वो तो उन्होंने छोड़ दिया और उसका विकृत रूप हो गया। इस देश में, अपने हिंदू समाज में हमने जितनी विकृतियां अपने धर्म और संस्कारों में डाल ली है, काश हम परिमार्जन भी कर सकते, उन कुरीतियों को हटा भी सकते, तो ये हमारा धर्म जो है ना एवर फ्रेश हो जाता। बात जब हो रही है तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी मार्च का महीना है, सब जगह बच्चों की बोर्ड की परीक्षाएं चालू हो गई, लेकिन किसी की परवाह न करते हुए धर्म के नाम पर 5-5 घंटे 6-6 घंटे लाउड स्पीकर चला रहे हैं। शासन की तरफ से पाबंदी है, इसके बाद भी चला रहे हैं। और क्या है, नाम है धर्म का। होली है, साहब बोले क्या है, भोलेनाथ का प्रसाद यानी भांग घोटा खाएंगे, नाम है भोलेनाथ का, ये खा रहे। तुम भोलेनाथ का भांग घोटा अगर खाने की ताकत रखते हो, तो फिर भोलेनाथ जैसे ध्यान करते सब तुम ध्यान क्यों नहीं करते हो? तुम अपनी सब मजे की चीजें तो परमात्मा के प्रतीकों से ले लेते हो, लेकिन जहां तुम्हें सत्य की ओर जाना है वहां तो नानी मर जाती है, वो ध्यान तो करते नहीं हो। शंकर सहज स्वरूप समारा, लगी समाधि अखंड अपारा, उस सहज स्वरूप में तो कभी जाते नहीं हो। कहते हो प्रहलाद की जो है मौसी थी होलिका, उसने प्रहलाद को जलाने के लिए दिव्य वस्त्र ओढ़कर बैठ गई थी और उनके हिरण्याकश्यप ने आग लगा दी थी। अरे भैया, कोई भी समझदार आदमी किसी खजाने को कहीं छुपा कर रखता है तो उसकी कुछ ऐसी पहेली या पहचान बनाता है जिससे आगे के लोग उसको प्राप्त कर सके। प्रहलाद जैसी भक्ति
और प्रहलाद जैसा परमात्मा से प्रेम, प्रहलाद जैसा समर्पण और प्रहलाद जैसी निष्ठा वो तो आपने सीखी नहीं, और कंडे लकड़ी जलाना आपने सीख लिया। अगर आप कंडे लकड़ी जला रहे हो ठीक है, मैं मानता हूं, तो प्रहलाद जैसा प्रेम, प्रहलाद जैसा ज्ञान, प्रहलाद जैसी निष्ठा, प्रहलाद जैसा परमात्मा को जड़ में से प्रकट करने का सामर्थ्य, ये क्यों नहीं सीखा? इसका प्रतीक है कि परमात्मा से अगर आप 100% प्रेम करोगे और 100% आपका समर्पण होगा तो अग्नि भी आपको नहीं जला सकेगी। ये एक प्रतीक था, ये एक संदेश था, लेकिन उस संदेश को ग्रहण नहीं किया, परमात्मा के प्रेम को नहीं स्वीकार किया, उसमें नहीं उतरे और क्रियाओं में उतर गए। आज हिंदू धर्म को बहुत सारी बातों को बदलने की जरूरत है। आज होली की पूजा करना है अगर आपको, तो आपको आज इसका परिवेश, इसका प्रतीक, ये सब बदलना होगा। जहां गरीबों को भोजन बनाने के लिए लकड़ी नहीं, कंडे नहीं, वहां आप कभी थोड़े से भी काम चलाओ। इतना कहे को आप चंदा वंदा मोहल्लों से इकट्ठा करके और खूब लकड़ी कंडे खरीद के जलाते हैं। तभी अभी तो थोड़ा ठीक भी है। जब हम छोटे बच्चे थे तो रात भर मोहल्ले के बच्चे चोरियां करते थे। किसी की खटिया पड़ी हो या किसी की कोई मूल्यवान लकड़ी का सामान पड़ा हो, वो होली में डाल देते थे और चारों तरफ से लकड़ी से उसको छुपा देते थे। जब वो जलने लग जाता था तब पता लगता था, अरे तो मेरे कुर्सी जल रही है लकड़ी की। हाँ, हमने अपने आंखों से देखा है। और हमने इसको, छोटे बच्चे थे तो हमने उस टोली को लकड़ी, हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा आज जागना, ऐसा ना हो कि अपना बाहर तखत रखा है इसको कोई उठा के ले जावे, ऐसा था। तो समाज में त्योहार के नाम पर जो विकृतियां आ रही हैं, आज उन विकृतियों को हटाने की आवश्यकता है। और इसी कारण से क्या है कि हमारे समाज में जो विकृतियां हैं उसका लाभ जो है विधर्मी लोग उठाते हैं, दूसरे धर्म के लोग उठाते हैं और हमारे धर्म को लांछित करते हैं, आलोचना करते हैं, हमारे धर्म के को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हमेशा हिंदू धर्म जो है परिमार्जन का धर्म है। यहाँ पर जो है केवल उन चीजों का मूल्य होना चाहिए जिन चीजों से व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सके, परमात्मा को जान सके। जैसे सिंगस्त का हमने कुंभ का उदाहरण दिया, हमने होली का उदाहरण दिया, और होली में जो अपन एक तरह से और भी बहुत सी चीजें हैं कि कभी क्या होता है कि खराब मन के जो लोग होते हैं वो होली के दिन अपने बदले भी निकालते हैं। और होली के दिन कुछ लोग मिलके किसी बेचारे सीधे साधे व्यक्ति को खड्डे वड्डे में गिराना, इसमें क्या नाम है, नाद में गिराना, बड़ा वो कढ़ाई में रंग वंग डाल देते हैं, हाथ पैरों में चोट पहुंचाना, ये काम भी करते हैं। और होली के दिन हुड़दंग भी मचाते हैं, माता बहनों के प्रति छीटा कसी। रात्रि में हमने देखा, पहले 10-20 साल पहले की घटना है, अभी भी कहीं कहीं गांव में होता है। गांव के तमाम मुचक्के लफंगे लोग मिलकर रात में घरों के बाहर उनकी माता बहनों के बारे में गलत शब्द बोलते हैं। हमने ये देखा है होली में अपनी आंखों से। गालियां बकते हैं, अश्लील शब्द बोलते हैं। ये तुम्हारा ऐसा होली का त्योहार है। फिर होली का दिन है तो अगर कोई बीमार हो, दुखी हो, उसको ले जाना मुश्किल है। अगर कोई दुखी है, बीमार है, तो डॉक्टर दरवाजे नहीं खोलते हैं और बहुत से
सज्जन व्यक्ति से कोई आवश्यक काम पड़ जाए तो वो कह देते नहीं है तो भी नहीं है। इतना एक अच्छे व्यक्ति जो होते हैं वो होली के रंगों और होली मनाने से बचकर रहते हैं। इतना विकृत हो गया क्योंकि उनको अच्छी तरह मालूम है कि यदि यह रंग मेरे त्वचा में, मेरे चेहरे, मेरी आंखों में, कहीं ऐसी कान में, कहीं ऐसी जगह चला गया तो पता नहीं कौन सा रोग हो जाएगा, कि एक्जिमा हो जाएगा, कि मुझे एलर्जी हो जाएगी, कि मेरी आंखें लाल हो जाएंगी, कि मुझे कई बार तो ऐसा भी सुनने को आया है होली के रंगों से लोग अंधे भी हो गए। कई बार ऐसा भी सुनने में आया है कि होली के रंगों से लोगों को क्रोनिक अस्थमा भी हो गया। तो क्या हमें इन त्योहारों को मनाने का ढंग नहीं बदलना चाहिए? क्या हमें लाउड स्पीकर अधिक देर तक बजाना ये अच्छा है? क्या जबरदस्ती लोगों पर रंग डालना अच्छा है? क्या लोगों को होली के नाम पर भयभीत करना अच्छा है? क्या लोगों को होली के नाम पर गाली गुप्ता करना अच्छा है? क्या लोगों से जबरदस्ती चंदा वसूल करके और लकड़ी खरीद के जलाना और उस पैसे से शराब पीना और उस पैसे से पार्टी मनाना, उस पैसे से जो है मस्तियां करना, ये अच्छा है? अगर ये अच्छा है तो मैं नहीं समझता हूं कि ये धार्मिक कृत्य है। अगर अच्छा आप लोग मानेंगे, इस देश के समाज के लोग, तो मैं नहीं समझता हूं कि धार्मिक कृत्य है। धार्मिक कृत्य तो वो होते हैं जिसमें शालीनता होती है, शांति होती है। यदि कोई नाचता भी है तो आनंद में नाचता है। नाचता है तो नशे में पागल होकर नहीं नाचता। जो नशे में पागल होकर नाचता है वो धार्मिक कृत्य नहीं हो सकता, वो तो पैशाचिक कृत्य हो सकता है। इसलिए मेरा यह एक संदेश है हमारे भारतवासी मित्रों के लिए कि आप होली का त्योहार मनाएं तो इसमें एक शालीनता होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए आपस में। इसमें द्वेष, विकृति ये नहीं होना चाहिए। इसमें एक सभ्यता होना चाहिए। आप किसी को प्रसन्न कर सको उतनी होली आप खेलो। आप किसी को नाराज कर दो ऐसी होली आप मत खेलो। आप अपने परिवेश का ध्यान रखो कि आपके शोर शराबे की वजह से ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई कठिनाई आ जाए। ऐसा ना हो कि आप जो रंग बनाते हैं वो लोग, फैक्ट्री के लोग, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि रंग वही बनाए जाएं जो हाइजीनिक होना चाहिए। हर्बल कलर होना चाहिए, केमिकल नहीं होना चाहिए। जैसे मुलेठी में कलर होता है, जैसे टेसू पलाश में कलर होता है, ऐसे सिंदूरी करके वृक्ष आता है, उसके गोल गोल बीज आते हैं, उसमें कलर होता है सिंदूरी। साधु अपने वस्त्र रंगते हैं। हमारे गुरु महाराज उससे वस्त्र रंगा करते थे। जो प्राकृतिक रंग हैं, पौधों से बनाए गए, वो होली में उपयोग में लाना चाहिए। ये इस प्रकार के जो रंग हैं, इसको बिल्कुल फैक्ट्रियां बंद करा देना चाहिए। जो गुलाल बनाई जाती है, तो गुलाल भी मैंने देखा कि कुछ गुलाल ऐसी होती है, इसको लगाने के बाद सिर में खुजली चलने लग जाती। पता नहीं कोई ऐसे भी हैं कि कांच, रंगीन कांच पीसते हैं कि क्या करते हैं, भगवान जाने क्या बनाते हैं। जैसे लोग पतंग उड़ाते हैं और पतंग के धागे से परिंदे के गलों में फांसी लग जाती है। जैसे लोग जो हैं अपने शौक मौज के लिए खुद बकरा खाना चाहते हैं और काली पर बलि देने का बहाना बनाते हैं कि काली माता पे बकरे की बलि दे रहे हैं। खुद शराब पीना चाहते हैं, बेचारे भैरू बाबा को दोषी बनाते हैं। खुद की वासनाओं को देवताओं में रूपांतरित करके उनका प्रसाद बना के खाते हैं। अरे निर्लज्ज हो, इससे तो अच्छा है कि तुम खुद ही जब शराबी हो तो फिर भगवान को शराबी काहे बना रहे हो। काली माता तो कभी बकरा खाती नहीं है। और पहली बात तो है कि काली माता जो है
असल में है क्या, ये जितनी माता हैं, देवियां हैं, ये परमात्मा की शक्तियां हैं, प्रकृति है। तुमने इनका मानवीकरण कर लिया। इसलिए होली के त्योहार में मैं आपसे यही आशीर्वाद आपको दूंगा कि होली का जो शब्द है हो और ली, अपने होने में आप लीन हो जाओ, आत्म साक्षात्कार करके उसमें जीने लग जाओ। ये तो सर्वोच्च इसकी देशना है, होली के सबसे ऊंचा अर्थ है। और जब मध्यम अर्थ इसका है कि अगर आप होली मना रहे हैं तो किसी साधु संत के, ब्रह्मवेत्ता के चरणों में उस दिन दिन भर बैठो आप, और वहां ध्यान करो, सत्संग करो, उनके जो परमाणु वाइब्रेशन है, उनके प्रभाव है, उन प्रभाव से अपने आप को पवित्र करो। ये मध्यम वर्ग है, मध्यमी मतलब ज्ञान है इसका। और निम्न कोटि का मतलब सबसे तीसरी श्रेणी का ज्ञान ये है कि जब होली मना ही रहे हो, पागलपन कर ही रहे हो, तो उस पागलपन में कम से कम इतना पागलपन में को ठीक करो कि तुम्हारी वजह से दूसरे को नुकसान न पहुंचे, केमिकल रंग ना हो, गाली गुफ्ता ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, शराब भंग और अफीम का नशा ना हो, है ना। और प्रेम से बैठो, अच्छे से भोजन करो, साथ साथ मिठाई खाओ, फल खाओ, दूध पियो, अच्छे से बैठो। होली के दिन ऐसा मत करो कि भक्ष भक्ष राक्षसों जैसा भोजन कर रहे हैं। होली का दिन आपको शराब पी के और मांस खाने के लिए दिन नहीं बना है होली का। होली का दिन भक्त प्रहलाद का दिन है, होली का दिन भक्ति का दिन है, होली का दिन प्रेम का दिन है, होली का दिन भगवान नरसिंह के स्मरण का दिन है, होली का दिन आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का दिन है। बस मैं सोचता हूँ कि अगर इतना भी अगर आप मतलब लोग समझ सके तो सोचता हूँ कि इतना ही काफी होगा। सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।